हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बच्चों, वेलकम है आप सभी का ये लेक्चर नंबर 3 में एमएसटी का इंटीग्रेशन टॉपिक का। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस सीरीज का देखो, आपको प्लेलिस्ट में वो दिख जाएगा। और उसके बाद ये लेक्चर 3 आप देख लो, जिससे कि आपको एक लिंक मिल जाएगा और आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। माई सेल्फ स्वप्निल दर्वी, आई एम फाउंडर ऑफ दर्वी ट्यूटोरियल। So without wasting any time, let us begin today's session. तो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। और टाइप 4 जैसे ही आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब न्यूमरेटर में देयर विल बी लीनियर इक्वेशन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हम लोग लिख सकते हैं? पी एक्स प्लस क्यू। लीनियर इक्वेशन मतलब x का डिग्री 1 होगा, तो px प्लस क्यू ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक का तो आपको पता ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये इस टाइप का जनरल फॉर्म होगा, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देखेंगे। तो लकीली बच्चों इसमें शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट क्या है उसका देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस शॉर्टकट से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लिखा है देखो, p अपॉन 2a, p अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ब्रैकेट के अंदर q माइनस बीपी अपॉन 2 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस c। अब ये शॉर्टकट देखने के बाद आपको लगेगा सर ये बहुत बड़ा है कुछ, तो कैसे याद रहेगा? डेफिनेटली याद रहेगा। अगर आप 2-3 बार इसको रिपीट लिखोगे ना, तब आपको डेफिनेटली ये प्रैक्टिस करके याद रहेगा। और बच्चों ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि ये शॉर्टकट से कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट फिर से देखते हैं क्या है, p अपॉन 2 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ब्रैकेट के अंदर q माइनस बीपी अपॉन 2 है और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से अपने को समझ में आएगा कि ये शॉर्टकट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ना P, Q, A, B, C का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन से वो निकाल के लेते हैं। अपना जनरल फॉर्म क्या था बच्चों? अपना जनरल फॉर्म था px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप बताओ फटाफट, p का वैल्यू क्या आएगा 3, q का वैल्यू आएगा 4। देखो ना, इसको कंपेयर कर रहे हैं। a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा 6 और c का वैल्यू आएगा 5। तो अभी अपना शॉर्टकट क्या था, मैं पिछले स्लाइड में आपको लेके जाता हूं। p अपॉन 2a है स्टार्टिंग में, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं p अपॉन 2a, तो p का वैल्यू कौन है 3 और 2 इंटू a का वैल्यू कौन है 1, तो 2 इंटू 1 2 आएगा। तो 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अभी आप बताओ, ऑप्शंस आपको देखने हैं। ऑप्शन अगर आपने देखा तो ये 3/2 दिख रहा है आपको, जैसे मेरा इधर आ गया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस में ये पार्ट कॉमन है। देखो मैंने ये कॉमन लिख दिया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको पहले ऑप्शंस को देखना है। अगर मुझे बताओ फर्स्ट टर्म सभी ऑप्शंस में कॉमन है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं आंसर को, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट कर रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट मत करो, डायरेक्टली आप सेकेंड टर्म को कैलकुलेट करो, जिससे कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सब में कॉमन है, तभी भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया क्योंकि ये फ्रेश क्वेश्चन है इसके लिए। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। अभी इस शॉर्टकट का सेकेंड पार्ट ये है, क्या लिखा है, q माइनस बीपी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्या है, q माइनस बीपी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, वो तो बाद में कैलकुलेट करते हो। अभी मुझे बताओ q क्या है 4 माइनस b इंटू पी, b क्या है 6 है, p क्या है 3 है, तो 6 इंटू 3 18 अपॉन 2 इंटू 8, 2 इंटू 1 आएगा 2, तो ये 18 अपॉन 2 आएगा 9, तो ये आएगा 4 माइनस 9, तो आंसर आना चाहिए -5। ओके, तो ये -5 आ गया। लेकिन आप इधर देखोगे तो -5 के डिनोमिनेटर में भी कुछ तो है, इसका मतलब आपको जो आगे का इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो क्या था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है इसमें, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। बस तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो हम लोग ने किया है ना, अभी इस अपना जो लेक्चर सीरीज चालू है इसमें टाइप 1 हम लोग ने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो किया है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को अदर देन 1 कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 है तो ठीक है, ये क्वेश्चन इजी होगा। मिडिल टर्म है क्या? है मिडिल टर्म, तो आपको थर्ड टर्म जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 6 है, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो आपको ये जो नया नंबर जनरेट किया है हम लोगों ने वो ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये मिडिल टर्म के बाद मैंने ऐड किया इस नंबर को, और सब्ट्रैक्ट इधर करना है सबसे एंड में 5 के बाद। अब आप फटाफट कैलकुलेशन अगर करोगे तो इसमें जो पहले 3 टर्म है वो है किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 9 का स्क्वायर रूट 3, बीच में प्लस है तो प्लस, ये ट्रिक मैंने बताया था। और 5 माइनस 4 क्या आएगा? 5 माइनस 9 क्या आएगा? -4 तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं। तो ये मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। क्या है उसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, ये -5 तो है ही पहले से, तो ये आएगा 1/2 इंटू ए। व्हाट इज ए? ए का वैल्यू क्या है बच्चों? कंपेयर करेंगे ना तो ए का वैल्यू 2 आता है, तो इधर 2 लिखा, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ समथिंग। लेकिन बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ का पार्ट में सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि आपने अगर ऑप्शन में देखा तो लॉग ऑफ मॉड के अंदर जो भी है वो 4 ऑप्शन में सेम है, मतलब ये आगे का नंबर ही सब ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो अपना ये 2 2 क्या आएगा 4, तो -5/4 वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ना ये पहला पार्ट कैलकुलेट किया, ना ये इंटीग्रेशन का आगे का फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई किया, जस्ट मुझे इधर से कोएफिशिएंट जो मिला और स्टार्टिंग का जो था अपना शॉर्टकट ट्रिक से -5, इनका कैलकुलेशन करके मैंने -5/4 मुझे जनरेट दिखा निकाला हुआ, तो मैंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से ये आपको स्मार्ट तरीके से ऑप्शन को देख के उसके बाद आपको जितना पार्ट लग रहा है उतना ही सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर इतना बड़ा शॉर्टकट कैसे हम लोग अप्लाई करें, तो आपको पूरा का पूरा शॉर्टकट अप्लाई करने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है, थोड़े से शॉर्टकट से अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी अपना ये टाइप 5 का हम लोगों ने टाइप 4 का एक क्वेश्चन किया, अभी हम लोग टाइप 5 की तरफ जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट अपना टाइप 5 है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले का टाइप 4 का क्या था? लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक था। इसमें लीनियर ऊपर है ही, लेकिन क्वाड्रेटिक को स्क्वायर रूट का साइन आया, तो लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है जनरल फॉर्म px प्लस q हम लोगों ने लिखा था, और क्वाड्रेटिक आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूट के अंदर होगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, मतलब क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में दिखेंगे आपको, और लकीली इसका भी शॉर्टकट अवेलेबल है। और अच्छी बात क्या बताएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का जो शॉर्टकट था इसके पहले वाले टाइप 4 का, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो उस शॉर्टकट में अगर आप देखोगे, इस वीडियो को पीछे लेके जाके देखोगे, तो p/2a था, इधर p/a है, ये 2 गायब हो गया, और उसमें था लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें है डायरेक्ट डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये डायरेक्ट इधर आएगा। ठीक है, p/a ये डिनोमिनेटर वाला टर्म प्लस q माइनस bp/2a, ये इधर भी है उधर भी सेम ही था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, उधर क्वाड्रेटिक था इधर रूट है तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये शॉर्टकट और पिछला वाला शॉर्टकट ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इसमें p/2a के जगह पे p/a है, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ था उधर, और इधर सिर्फ डिनोमिनेटर है, बाकी ये वाला पार्ट सेम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन है, देखो लीनियर इक्वेशन है, न्यूमरेटर में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक परफेक्ट है, अपने मैच हो रहा अपना टाइप से। तो अपना जनरल फॉर्म क्या था, px प्लस q अपॉन रूट ऑफ व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, p का वैल्यू क्या आएगा 2, q का वैल्यू क्या आएगा 1, a क्या आएगा 1, b क्या आएगा 2, c क्या आएगा 3। तो ये सारी वैल्यूज मैंने लिख के रखे। अपने यहां शॉर्टकट क्या था, चलो पीछे जाते हैं।
P अपॉन A। अभी आप ऑप्शंस को देखो, अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो इधर फर्स्ट टर्म में इधर 2 है, इधर 1 है कोएफिशिएंट, तो मुझे फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्टकट से। तो P अपॉन A मतलब P अपॉन A, तो मतलब P2 है, A1 है, तो ये 2 अपॉन 1 मतलब ये पहला कोएफिशिएंट 2 आने वाला है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B में पहला कोएफिशिएंट 2 है, तो ऑप्शन A और ऑप्शन B में से अपना एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। मुझे लगता है अभी डायरेक्ट हम लोग सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं। ये सेकंड टर्म का आस्ते जी, अरे तुम्हारा सेकंड टर्म क्या होता है? Q माइनस BP अपॉन 2A इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लिखेंगे वो, अभी Q क्या है? Q है 1 माइनस BP, B कौन है? 2, P कौन है? 2, तो 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इंटू A, 2 इंटू A का वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये आएगा 2। तो मुझे लगता है ये आएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आएगा? 4 अपॉन 2 2, तो ये -1 आने वाला है। अभी बच्चों आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसमें ही अपना आंसर आने वाला है। अभी मुझे बताओ कि A और B में से अपना ऑप्शन आने वाला था, अभी इधर अपना -1 आ रहा है, मतलब माइनस वाला ही अपना आंसर आने का चांसेस है, तो ऑप्शन A ये करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर है। अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था A और B में से एक आने वाला है, और इस Q माइनस BP अपॉन 2A को सॉल्व करके -1 आ रहा है मेरा। -1 मतलब ये जो भी सॉल्व होगा उसको माइनस साइन तो लगेगा, तो बीच में माइनस साइन वाला ये है, ये प्लस साइन वाला है, मतलब माइनस साइन वाला ही अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से ऑप्शन को देख के आपका प्रोसेस डिसाइड करना है। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग टाइप 6 में जाएंगे। टाइप 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का टाइप, क्योंकि सीईटी में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं टाइप 6 में। तो फ्रेंड्स ये है टाइप 6। अगर आप टाइप 6 देखोगे तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, ऊपर भी लीनियर इक्वेशन नीचे भी लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन रूट के अंदर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्यों है? क्योंकि इस टाइप के एमएसटी सीईटी में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ये टाइप में बहुत अच्छी खुशखबरी में देने वाला हूं। ये टाइप आपको डायरेक्टली 2 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जस्ट इसके पहले का जो टाइप था लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, जो हम लोगों ने इसके पहले जस्ट अभी किया था, उस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 और 2 स्टेप्स। समझा? मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं नया टाइप नहीं है, ये लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है। तो इस पार्ट को, मतलब इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। बच्चों लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का तो शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा है, तो वो शॉर्टकट भी आगे एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन करेंगे और कैसे लीनियर अपॉन लीनियर को लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेंगे। अभी क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन 2017 का है, शायद 2016 या 17 के आसपास कभी आया है एमएसटी सीईटी में। भी ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप देखो ये अपने फॉर्मेट का है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 5 x प्लस 5। अभी x का पावर क्या है, 1 है दोनों में, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो रूट ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर है, तो उसको लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। सब लोग ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर से। तो ये न्यूमरेटर में कौन है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अभी आप मुझे बताओ x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 कितना आएगा? ठीक है, x माइनस 5 द होल स्क्वायर, और नीचे अगर इन दोनों x माइनस 7 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ x माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आएगा, मतलब ये बनेगा x माइनस 5 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये आएगा, और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। अभी इज इक्वल टू ये कुछ सब कुछ दिया है, इसमें आपको क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है। a किधर है, इसके आगे है,
तो आप मुझे बताओ कि ये लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आया है और ये उसी के जैसे आंसर के जैसे दिख रहा है, तो हम लोग उसका शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है शॉर्टकट जी? पहली टर्म p अपॉन ए, अब तुम्हारा संगा p अपॉन ए है, तो p का वैल्यू क्या है इसको कंपेयर करके मुझे बताओ। p q a b c क्या आएगा? p आएगा 1 और q आएगा -5 और a आएगा 1, b आएगा -12 और c आएगा 35। इतना कंपैरिजन करने की एक्चुअल जरूरत नहीं, सिर्फ p अपॉन a में अपना आंसर आ जाएगा। p है 1, a है 1, तो p अपॉन a 1 आएगा। मतलब जो पहला कोएफिशिएंट है कैपिटल A उसका वैल्यू 1 आएगा, विच इज ऑप्शन डी। खत्म, इधर ही हो गया। समझा? आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा शॉर्टकट भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये शॉर्टकट में आपका पहला टर्म क्या था? मैं आपको लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फिर से शॉर्टकट दिखाता हूं। देखो क्या था ये? p अपॉन ए था, तो मैंने सिर्फ p अपॉन ए को कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे रूट के पहले वाला टर्म सिर्फ बताना था, तो मैंने बता दिया। p अपॉन ए से p मतलब x का कोएफिशिएंट, a मतलब ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 1 1 आता है, ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियर? सिर्फ a ही अपने को पूछा था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टाइप है टाइप 6, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अभी ये क्वेश्चंस इजी होते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग ज्यादा करके फोकस करने वाले हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, ओके, अलग अलग शिफ्ट में आए थे ऑब्वियसली, लेकिन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं उसके क्वेश्चंस, फिर हम लोगों को समझेगा कि क्या करना है। अब ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये 2004 में एमएसटी सीईटी में आया था और 2020 में भी आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है क्या? डेफिनेटली है। देखो ना, ऊपर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, और नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? लेकिन ये दोनों क्वाड्रेटिक में एक चीज कॉमन है कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म होता है ना क्वाड्रेटिक में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स का जो मिडिल टर्म है दोनों में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है विदाउट मिडिल टर्म, तो ये सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर। अभी आपको क्या करना पड़ता है? आपको न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। म्हणजे काय करायचं? मी तुम्हाला सिंपल सांगतो, आपको टेक्निक बताता हूं। डिनोमिनेटर पहले लिख दो और न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर बिंदास ऊपर लिख दो। ये क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से रिपीट लिख दिया। मैं क्या प्रोसेस है फिर से रिपीट करता हूं। डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया और न्यूमरेटर में सेम डिनोमिनेटर ऊपर छाप दिया। अभी आप मुझे बताओ एक्चुअल न्यूमरेटर कौन है? एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, +1 क्या हो गया? एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको? ये दोनों को एक ग्रुप करते हैं, इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन भी और डिनोमिनेटर भी अलग अलग देंगे। तो आएगा 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको सेपरेट दे दिया डिनोमिनेटर, dx माइनस ये माइनस वाला साइन, इंटीग्रेशन साइन भी हम लोग अलग अलग दे रहे हैं। 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मतलब ये कैंसिल होके क्या आएगा? 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 क्या आएगा? 1 dx, और ये एज इट इज लिखता हूं 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बच्चों शायद आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव चैप्टर याद है, शायद आपको डेरिवेटिव चैप्टर अगर याद है तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? ये होता है कि नहीं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स x होना चाहिए। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अभी ये 1 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1 का इंटीग्रेशन होगा x, फिर उसको ब्रैकेट करना है और 0 to 1 लिमिट लिखना है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? tan इनवर्स ऑफ x, तो ये लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x
और ब्रैकेट और लिखेंगे लिमिट 0 to 1। अभी लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो x के जगह पे 1 डालेंगे माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो ये 1 - 0 आ गया। और इधर भी अपर लिमिट क्या डालेंगे 1, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट 0 tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये आएगा 1 माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 है तो उसको इग्नोर करो, tan इनवर्स 1 क्या आता है π/4, तो अपना आंसर आ गया 1 माइनस π/4 विच इज ऑप्शन ए। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है एज पर डिनोमिनेटर। तो कैसे किया मैं आपको एक बार फिर से फटाफट बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया, सेम रखा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को छाप दिया, फिर से लिख दिया। अभी मैंने इसको और इसको ऑब्जर्व किया, न्यूमरेटर में सिर्फ x² है, लेकिन इधर x² के साथ ये +1 है, तो +1 को बैलेंस करने के लिए -1 एक्स्ट्रा था ना ये +1, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 किया। फिर मैंने इसको एक ग्रुप बनाया इन दोनों को, फिर डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन साइन भी अलग अलग दिया और आगे सॉल्व किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अभी 2020 में और एक क्वेश्चन आया है, वो भी कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, x² अप और नीचे भी x², मिडल टर्म नहीं है दोनों में, तो ये इजी है, एडजस्टमेंट से हो जाएगा। तो हम लोग फिर से इसको लिखते हैं 0 to 1। तो एडजस्टमेंट अभी इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत इजी है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन हम लोग एडजस्ट करेंगे। क्या किया था बच्चों मैंने लास्ट क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर को लिख दिया था, न्यूमरेटर में मैंने डिनोमिनेटर को लिखता हूं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कौन है, ये x² + 1 है, छाप दूंगा, लिखा। फिर ये -2 भी है, ये भी लिख देता हूं। अभी आप बताओ मुझे इसमें और इसमें क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, x² है -2, ये तो +1 एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 लिखो। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप फिर अभी क्या करो, ये डिनोमिनेटर में x² + 1 लिखो, ये x² + 1 लिखो, और ये -2 -1 करके -3 होता है ना इनका टोटल। अभी क्या करना है आपको, इसको ग्रुप करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर को सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटीग्रेशन सेपरेट दो या नहीं दो वो आपके ऊपर है, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन भी सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो x² + 1 अपॉन x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 1 dx और 0 to 1। देखो मैंने डिनोमिनेटर ये सेपरेट सेपरेट दे दिया, इसको और माइनस के इस साइड में, और इंटीग्रेशन साइन भी अलग अलग दे दिया। अब ये दोनों के दोनों सेम है तो कैंसिल होकर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1, और इसमें ये कांस्टेंट है ना 3, उसको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 1 अपॉन x² + 1। x² + 1 को मैं पर्पसली उल्टा लिखता हूं, 1 + x², चलेगा, चलेगा। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x -3, ठीक है, -3। चाहिए तो इसको पहले लिमिट भी लगा लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, इसको लिमिट लगा देंगे 0 to 1 -3 तो लिखना पड़ेगा। अभी 1 अपॉन 1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो हम लोग ने डिस्कस किया था tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और हम लोग इसको अभी ब्रैकेट करके 0 to 1 लिमिट लिखेंगे। अभी लिमिट अप्लाई करेंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट x के जगह पे 1 माइनस लोअर लिमिट 0 -3, इधर अपर लिमिट 1, तो यह आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अभी आप बताओ ये 1 आएगा -3, tan इनवर्स का 1 का वैल्यू क्या है π/4, तो ये आंसर आ गया 1 - 3 π/4 विच इज ऑप्शन सी। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विदाउट मिडल टर्म वाले क्वेश्चन थे, 2020 में आए थे, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो। विथ मिडल टर्म वाले भी क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन ये आज तक कभी सीईटी में पूछे नहीं है। सो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि कौन से टाइप के क्वेश्चन टेंटेटिवली एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।